अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारा गुनाह करने का जो रेशो है ना, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया। मतलब अब जो पहले था, पहले काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, काफ़ी सारी आसाइशें नहीं थी, तो पहले गुनाह भी कम हुआ जाते थे। अब जो है ना, मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, और सबसे बड़ी वजूहात क्या है? हमारी जो नज़र है ना, नज़र, ये सबसे बड़ी वजह है। हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंटेंशन में, जो चीज़ों में हमारा जो सबसे ज़्यादा काम जो करती है ना, वो ये है नज़र। हम देख लेते हैं, देखने के बाद फिर हम उसके बाद उसको महसूस करते हैं, मतलब थॉट्स में चले जाती है, सोचों में चले जाती है। अच्छा, सोच तक हम ख़त्म नहीं करते, सोचने के बाद हम उसको करने का सोचते हैं कि ये किस तरीके से होगा। समझ रहे बात को? तो मतलब उस करने का सोचते हैं, करने के बाद हम कर लेते हैं, करते हैं, बार-बार करते हैं, बार-बार करते हैं, बार-बार करते हैं, तो वो नेचर में आ जाता है। मतलब कि ये हमारी हैबिट्स में आ जाता है ये गुनाह, और फिर हम इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। समझ रहे? मतलब कि आपकी जो स्टार्ट हुआ है वो नज़र से हुआ है, नज़र के बाद आपके माइंड में गया है, सोचने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सोचते आपने 1 दफ़ा करा है, 2 दफ़ा करा है, 3 दफ़ा करा है, वो आपके हैबिट्स में आ गया, वो आपके नेचर में आ गया। अब वो लज़्ज़त बन गया है। मतलब कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिगरेट की मिसाल लें, तो पीते 1 दफ़ा पी, दूसरी दफ़ा पी, इस तरीके से ही यही मिसाल है। गुनाह लज़्ज़त में आ गया तो गुनाह नहीं छूटेगा। मतलब कि अगर वो लज़्ज़त में आ गया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना, और बड़ा कठिन हो जाएगा कि यार इसको किस तरीके से छोड़ा जाए। आप छोड़ने भी चाहेंगे ना, तो कहीं न कहीं से मुड़-मुड़ा के कहीं न कहीं से वो आपके पास आ रहा होगा, और फिर आप छोड़ते भी नहीं छोड़ पाएँगे। तो ये आपकी जो नज़रें हैं ना, ये नज़रें, इसको कंट्रोल करें। और अगर वो नज़रें कंट्रोल नहीं हो रही, बगैर कुछ भी हो जाता है, इंसान है, कुछ भी होता है, ये नज़रें अगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। दिमाग जो है ना, दिमाग ये कुछ पाना चाहता है, ये दुनिया की चीज़ें पाना चाहता है। ये दिमाग मतलब बस उससे ये सारी चीज़ें बिल्डअप करता है। तो दिल है ना, ये दीन है। जब तक दिल दिमाग पे भारी है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह से डर है, तो जब तक ये दिमाग पे हावी नहीं होगा। और जो नज़रें हैं ना, इधर से ही सबसे पहले स्टार्ट होता है। मतलब जो स्टार्ट ऑफ गुनाह है, वो सिर्फ नज़रों से पहले स्टार्ट होता है। सबसे पहले नज़र का स्टार्ट होना है, उसके बाद अगर, और ये जो नज़रें हैं, ये शैतान का तीर है। मतलब ये तीर मार लिया अपने, सही है, वो सही लगा है, नज़र नहीं लगा, अगर गलत लग गया तो फिर वो थॉट्स में चले जाता है। थॉट्स में जाने के बाद फिर वो फीलिंग्स में कन्वर्ट होता है, फीलिंग्स के बाद वो 1 दफ़ा करता है, फिर वो नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप नज़रों में कंट्रोल रखें, नज़रों में कंट्रोल रखें। नज़रों का ना, ये ना सोचें यार किसी ने कह दिया, वो देखो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, वो देखो वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी, कोई भी कैसे भी सोच रहा है, ठीक है? तो आपने उस पे ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डिज़ायर्स आपकी तंग कर रही हैं, कुछ भी कर रहा है, तो आप रोज़े रखें, रोज़े रख लें। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी कर लें। जो मतलब जो डिज़ायर्स है, ये एक नेचर है, ये फैक्ट है, ठीक है? तो इसको आप सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि यार आप गुनाह में पड़ गए। ये लज़्ज़त इतनी बुरी है गुनाह की, कि जब वो कर रहा होता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, और जब हो जाता है तब भी नहीं पता होता, चलो हो गया। मतलब कोई कुछ भी नहीं होता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, किस में पड़ा हूँ। मतलब वो कंसिडर ही नहीं करता, वो गुनाह करा है मैंने, कंसिडर ही नहीं करता। क्योंकि जब ब्लैक डॉट्स लगते रहते हैं ना दिल पे, तो दिल ना सियाह हो जाता है। जब सियाह हो जाता है दिल ना, शुरू में तो होता है पता, लेकिन जब सियाह हो जाता है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब पता लगता है ना, बहुत देर हो चुकी। और अपनी कंपनी, अपने दोस्तों की कंपनी, या अपने कोलिग्स की कंपनी, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी रखें। तीसरा चीज़ ये है गुनाह से बचने का, कि अपना कोई भी फ्री टाइम हो ना, कोई भी फ्री टाइम हो, अगर असर से मगरिब तक फ्री है, या इशा से आप उसके बाद फ्री हैं, तो उसको ना कोई प्रोडक्टिव बना लें अपने ज़िंदगी में। कुछ ना कोई, ऐसा नहीं है कि फारिग रहें। सबसे ज़्यादा शैतान हमला करता है, मतलब घर पे कोई भी नहीं हो, अकेला सुनसान हो, आप फ्री बैठे हो, सबसे ज़्यादा शैतान उस वक्त हमला करता है आपके ऊपर, सबसे ज़्यादा। तो अपने अपने आप को बिज़ी रखें। आप कोई किसी इसी चीज़ में ना हो कि यार मैं कुछ कर लूँ, जिम ज्वाइन कर लें आप, सही है, वॉक पे चले आएँ आप, कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है? इस तरीके से नहीं कि आप
فری بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے وسوسے آئیں گے، دماغ ہے سوچتا ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، نفس ہے، بہت سی چیزیں آپ کو کرنے کا بولیں گے، لیکن آپ اپنا آپ کو پروڈکٹیو رکھیں، آپ سوچیں نہیں اس بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تقوی اب یہ نہیں کہ آپ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر لوگ نہ دیکھیں تو میں وہ گناہ کر دوں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں چلیں بس، اگر کوئی جا رہا ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بس میں ادھر ادھر دیکھوں گا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں میں کر دوں گا گناہ، میں جی بھر کے اس کو دیکھ لوں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کو 10,000 گناہوں سے، پتہ نہیں کتنی جگہوں سے آپ کو روک دے گی کہ صرف میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، واٹ ایور کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے گھر میں ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے کنڈی لگا لی، آپ نے آنکھوں سے آپ نے گناہ سٹارٹ کر دیا، ساری چیزیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ آپ کی نظروں کی وہ جو بینائی ہے وہ چھین نہیں لیتا، آپ کی نظر کا دیکھنا چھین نہیں لیتا، آپ کی آکسیجن بند نہیں کر لیتا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ میرے خلاف جا رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ نافرمان ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ مطلب کہ یہ ایسی چیز میں جا رہا ہے جس سے یہ نکل نہیں پائے گا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ تو تمہاری آکسیجن نہیں چھین رہا، وہ تمہاری آنکھوں کا دیکھنا نہیں چھین رہا، وہ تمہارے ہاتھ پاؤں کی جو چلانے کی موومنٹ ہے وہ نہیں چھین رہا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ کل کو یہ میرے پاس معافی مانگنے آئے گا نا تو یہ میرے پاس صرف چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اگر یہ ایک دفعہ مجھے اللہ کر کے پکار لے گا نا اور ایک دفعہ آنسو قطرہ لے آئے گا نا، جتنے بھی گناہ کریں نا اس سے میں معاف کر دوں گا۔ جو آپ گناہ کر رہے ہو نا اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو، صحیح ہے؟ تو بھلے سے آپ تقوی اختیار کریں اور ساری چیزیں اپنے دماغ بٹھا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ورنہ اللہ چاہتا ہے اگر ہم گناہ جیسے سٹارٹ کرتے اللہ ہماری آنکھوں کی وہ چیز لیتا، اللہ ہمارا ہاتھ پاؤں چلانا بند کر دیتا، اللہ ہماری آکسیجن بند کر دیتا، ہم کیا کرتے؟ اور سوچیں اگر اللہ نے کر دیا، صحیح ہے، اگر سوچیں 2 منٹ کے لیے سوچیں، اگر ہم گناہ کر رہے ہوں اور اللہ نے آکسیجن بند کر دی، ہم اسی منہ کو لے کے جائیں گے، اور کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے فرمایا یہ میری امت ہے، ٹھیک ہے، یہ میری امت ہے۔ اب ہم نظریں کیسے ملائیں گے ادھر؟ ہم کس طریقے سے نظر ملائیں گے؟ ہم نظر ہی نہیں ملا سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے گناہ کرتے ہوئے آکسیجن بند کر دی تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم بول بھی نہیں پائیں گے، ہم اتنی سی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہے، ہر بشر سے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن آپ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ اپنے جو سوچ ہیں، خیالات ہیں، تھاٹس ہیں، اس کو کنٹرول کریں۔ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنے نفس سے مارا ہے جو نفس ہے اس کو کنٹرول کریں، انشاءاللہ ساری چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب۔